चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ चलना शुरू करती हैं। पहली रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी की गति पहली रेलगाड़ी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 30 मिनट बाद एक तीसरी रेलगाड़ी उसी स्थान से उसी दिशा में चलना शुरू करती है। यह पहली रेलगाड़ी से 90 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी को पिछाड़ती है। तीसरी रेलगाड़ी की गति क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मुझे समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है कि तीन रेलगाड़ियां ए बी सी, ए और बी रेलगाड़ी जो है वो क्या करती है, 30 मिनट पहले चलती है रेलगाड़ी सी से। और फिर कह रहा है एग्जामिनर कि जब ट्रेन सी जो है, तीसरी ट्रेन जो है, वो पहली ट्रेन को पकड़ने के बाद जब दूसरी ट्रेन को पकड़ेगी तो वो पहली ट्रेन को पकड़ने के बाद में सी को पकड़ने के लिए 90 मिनट लेती है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई ट्रेन सी की स्पीड क्या है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये मेरे पास में कोई डिस्टेंस है, यहाँ से ट्रेन ए चलती है, ये बी चलती है और सी चलती है। ट्रेन ए की स्पीड दे रखी है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की जो स्पीड है वो ट्रेन ए से कितनी 25% अधिक दे रखी है। तो 25/100 करूँ तो 25 से 25 चौके 100 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो इसका मतलब ट्रेन बी की स्पीड मेरे पास कितनी 50 किलोमीटर पर आवर होगी। तो सी की ट्रेन की स्पीड मान लेता हूँ ये x किलोमीटर पर आवर है। अब एग्जामिनर ने कहा कि भाई सी ट्रेन है ए और बी को पकड़ती है, इसका मतलब है सी की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी जब भी तो पकड़ेगी उनको, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे से ए इधर भागेगी तो सी इसके पीछे भागेगी। जब सी की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो ट्रेन ए और बी को पकड़ पाएगी। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई जो ट्रेन ए और बी जो है वो आधा घंटा पहले निकली है। आधा घंटे का मतलब कितना, 1/2 आवर। तो ये आधा घंटा पहले ए निकली है तो उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 20 किलोमीटर। यानी कि ए जो है आधा घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो यहाँ पर आगे हो गई है। सी का देखो तो सॉरी बी का देखो तो बी कितनी स्पीड है उसकी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा आपका, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर किया होगा टोटल बी ने डिस्टेंस आधे घंटे में। अब देखिए अब जो ट्रेन सी निकलेगी वो ए को पकड़ेगी, फिर ए को पकड़ने के बाद बी को 90 मिनट बाद वो पकड़ लेगी। इसका मतलब है कि ट्रेन जो बी जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना करती है, 25 किलोमीटर का कवर करती है। तो ट्रेन बी की स्पीड दे रखी है 50 और ट्रेन सी की स्पीड दे रखी है एक्स। तो एक्स माइनस का 50 करूंगा तो ये ट्रेन बी को ट्रेन सी पकड़ लेगी, क्योंकि ट्रेन बी जो है वो आगे की तरफ जाएगी तो ट्रेन पी उसके पीछे जाएगी। तो इसका मतलब जब वो जब वो आगे जाएगी तो ट्रेन बी की जो स्पीड होगी ट्रेन ए से कम होगी। तो ट्रेन बी की जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर वो तो ये कवर कर लेगी, साथ साथ में जो एक्स्ट्रा स्पीड बचेगी वो बचे हुए डिस्टेंस को कवर करेगी। माइनस में कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना देगा 20 किलोमीटर का। और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी सी की एक्स, और जो ए की स्पीड है कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो टाइम लेगी इसको पकड़ने के बाद, जब ये ट्रेन इसको पकड़ने के बाद जब ट्रेन इसको पकड़ेगी तो उससे कितना लेगी आपकी, कितना लेगी आपका सी ट्रेन लेगी आपका 3/2 घंटे ज़्यादा लेगी। कैसे ज़्यादा, देखिए 90 मिनट का डिफरेंस दिया हुआ है तो 90/60 करूंगा तो ये मेरे पास में 3/2 बचेगी। तो इसके दो तरीके हैं, जिसे आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू वेरीफाई कर सकते हैं या फिर डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से करेंगे। ऑप्शन से उठाया मैंने यहाँ पे 60, पहला 60 है मेरे पास, मैंने 60 रखा। तो ये अगर स्पीड की 60 है तो इसका मतलब है 25 बटे में कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, माइनस का ये 20। यहाँ पर 60 रखूँ तो डिफरेंस कितना आएगा आपको मेरे पास में, आपका डिफरेंस आ जाएगा आपका कितना, आपका यहाँ पे आ जाएगा 20। तो इसको 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर, 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 50 माइनस का आपका 20 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 20। तो सोल्व करूंगा तो 30 बटे में आपका कितना हो जाएगा आपका 20। सोल्व करूंगा तो 3/2 घंटे आ रहा है, यानी कि ये बराबर आ रहा है, यानी वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अब जरा इसको इस तरह से नहीं करना तो हम इसे फिर सोल्व कर देते हैं, फिर आपको भी सोल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। तो कैसे सोल्व करेंगे आप, यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं। तो क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 25x माइनस का 25 चौके 100 यानी कि 1000, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 20x और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, इसको जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका एक्स का स्क्वायर माइनस का आपका 40 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 50x और ये कितना हो जाएगा आपका 5 चौक 20, 2000 बराबर में कितना होगा 3/में आपका 2। इस 1000 से तो ये कट जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5x बटे में कितना हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर, ये माइनस से कितना हो जाएगा 90x बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका ये आपका 3/में आपका 2।
सोल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस का 27 एक्स, और ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 10x। और ये कितना हो जाएगा आपका 27 एक्स, और यहाँ पर आपका ये 2000 हो रहा है, ये 2000 हो रहा है, सोल्व करते हैं इसके बाद। ये कितना था आपका एक्स का स्क्वायर माइनस का 90x और प्लस का आपका 2000 बटे में कितना 2 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 27 270x प्लस का आपका 6000, और ये कितना हो जाएगा बराबर में आपका 10x। इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा आपका 280 और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 6000, उसका टू में 0, तो फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, आपका कितना आ जाएगा आपका आपका 3x का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 180 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा आपका कितना आपका आपका ये हो जाएगा बराबर में आपका कितना हो जाएगा आपका प्लस का आपका 6000, क्योंकि 6 3 18 होगा, 6 और 3 18 होगा, तो यहाँ से 3 निकालेंगे तो x माइनस का कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। यहाँ से 100 निकालेंगे, 100 निकालेंगे तो यहाँ से जाएगा x माइनस आपका कितना आ जाएगा आपका आपका 60 हो जाएगा आपका, तो यहाँ से तो हो जाएगा आपका कितना आपका 3x, ये 18x था, यहाँ पे 3x माइनस का आपका 100, और ये हो जाएगा x माइनस का आपका कितना आपका 60, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 60 किलोमीटर बराबर आएगी। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।